आज महात्मा गांधी का यौम पैदाइश है। उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए पेश है मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी की 53 बरस पुरानी कहानी सच का नाम बड़ा। लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान के प्लेटफॉर्म से। क्लास में बिल्कुल खामोशी थी। सभी बच्चे चुपचाप कलम कापी संभाले हुए तैयार बैठे थे कि अंग्रेज़ी के उस्ताद आएँ और इमला बोलना शुरू कर दें। आज अंग्रेज़ी इमले का दिन था। सभी बच्चे घर से खूब याद करके आए थे। उनको अब बस उस बात की जल्दी थी कि उस्ताद आएँ और इमला बोलें। रोज़ की तरह उस दिन भी बच्चों को अंग्रेज़ी के उस्ताद के इंतज़ार ज़्यादा देर न करना पड़ा। घंटा बजने के थोड़ी देर के बाद अंग्रेज़ी के उस्ताद क्लास में आ गए। उस्ताद के क्लास में आते ही सभी बच्चे उनकी ताज़ीम के लिए बड़े अदब से खड़े हो गए। उस्ताद ने उनको बैठ जाने का इशारा किया और वो सब बैठकर उनकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जो हो गए। अंग्रेज़ी के उस्ताद ने बहुत शफ़क़त और नरमी से कहा, बच्चों, आज हमारे स्कूल में इंस्पेक्टर साहब आए हैं और वो मुआयना करेंगे, इसलिए मैं तुम लोगों से इमला नहीं बोलूँगा। अभी इंस्पेक्टर साहब आते होंगे, वही तुम लोगों को इमला बोलेंगे। जी, अच्छा मसला। अगली कुर्सियों पर बैठे हुए बच्चों ने उस्ताद की बात ख़त्म होते ही एक साथ धीमी आवाज़ में कहा। ये सुनकर उस्ताद ने फिर उनको मुखातब किया, देखो बच्चों, घबराना बिल्कुल नहीं। जैसे ही इंस्पेक्टर साहब क्लास में दाखिल हो, तुम सब बहुत खामोशी और बहुत अदब से खड़े हो जाना। फिर जब वो कहें प्लीज़ सिट डाउन, तुम सब बैठ जाना। फिर जब वो पूछें कि आज क्या है, तो सिर्फ मॉनिटर जवाब दे, सर आज डिक्टेशन का दिन है। अंग्रेज़ी के उस्ताद बच्चों को ये समझा ही रहे थे कि इंस्पेक्टर साहब क्लास में दाखिल हो गए। उनको देखते ही सब बच्चे बहुत अदब से खड़े हो गए। उन्होंने पूरे क्लास पर भरपूर नज़र डालते हुए इन सब से बैठ जाने को कहा। फिर अंग्रेज़ी के उस्ताद से मुखातिब हुए, मास्टर साहब क्या पढ़ा रहे हैं? सर आज डिक्टेशन का दिन है। अंग्रेज़ी के उस्ताद ने कहना शुरू किया। डिक्टेशन बोलने जा रहा था। अच्छा, तो आज डिक्टेशन का दिन है, तो लाइए आज मैं ही बोल दूँ, देखूँ आपके बच्चे क्या पढ़ते हैं। इंस्पेक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए अंग्रेज़ी के उस्ताद से कहा। अंग्रेज़ी के उस्ताद ये सुनकर इंस्पेक्टर साहब से ज़रा हट गए और एक कोने में खड़े हुए ताकि इंस्पेक्टर साहब सब लड़कों को अच्छी तरह देख सकें। सभी बच्चे इमला लिखने के लिए तैयार हो गए। तब इंस्पेक्टर साहब ने कहा, बच्चों, तुम्हारा कलम कापी सब तैयार है ना? जी हाँ सर, सभी बच्चों ने एक साथ जवाब दिया। तो लिखो, मैं बोलता हूँ, इंस्पेक्टर साहब ने कहा और फिर कुछ रुक कर इमला बोलना शुरू कर दिया। फॉरेस्ट, मैन, कप, टीचर, कैटल। सब बच्चे घर से खूब पढ़कर और याद करके आए थे, इसलिए उन सभी ने जल्दी इंस्पेक्टर साहब के बोले हुए पांचों लफ्ज़ बिल्कुल ठीक लिख दिए। अंग्रेज़ी के उस्ताद ने खुश होकर बच्चों के पास जाकर देखा तो सिर्फ एक बच्चा ऐसा निकला जो कैटल नहीं लिख पाया था और बाकी चारों लफ्ज़ उसने बिल्कुल ठीक लिखे थे। अंग्रेज़ी के उस्ताद ने सोचा ये कुछ घबरा गया है, इसलिए नहीं लिख पाया है। उन्होंने उसको इशारा किया कि वो पास के लड़के से देखकर लिख ले। उस्ताद के इस इशारे का मतलब ये नहीं था कि वो नकल करने की बुरी आदत सीख ले, बल्कि उनका मकसद ये था कि उसके दिमाग में ये नहीं आ रहा है, पास के बच्चे को देखते ही आ जाएगा और वो भी सब बच्चों की तरह ये लफ्ज़ भी ठीक लिख देगा। मगर उस बच्चे ने ऐसा नहीं किया। वो अपनी जगह चुपचाप बैठा रहा और उसने अपनी नज़रें अपनी कापी से ज़रा भी न हटाई। इंस्पेक्टर साहब धीरे सभी बच्चों के पास गए और उन्होंने सब की कापियाँ देखी। वो जब सब बच्चों के पास गए तो वो बच्चा सब बच्चों की तरह बड़े अदब से खड़ा हुआ और उसने अपनी कापी इंस्पेक्टर साहब को पेश कर दी। इंस्पेक्टर साहब ने उसकी कापी देखी और फिर मुस्कुराते हुए उससे बोले, तुमको कैटल की स्पेलिंग नहीं मालूम है? उस बच्चे ने बहुत ईमानदारी और शर्मसारी से कहा, नो सर। इंस्पेक्टर साहब उस बच्चे का जवाब सुनकर उस पर गुस्सा नहीं हुए, बल्कि बहुत खुश हुए और अंग्रेज़ी के उस्ताद से मुखातिब हुए। इसका मतलब ये है मास्टर साहब, आपके क्लास के बच्चे न सिर्फ पढ़ने में तेज़ हैं बल्कि ईमानदार भी हैं। इस बच्चे की दाएं बाएं दोनों तरफ बैठे हुए बच्चों ने सही लफ्ज़ लिखा था। अगर ये बच्चा चाहता तो ये नकल कर सकता था, ये पूछ सकता था,
मगर ये नकल करना या पूछना बेईमानी समझता था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। मैं आपके सब बच्चों से और इस बच्चे से बहुत खुश हूँ। अंग्रेज़ी के उस्ताद से इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर साहब उस बच्चे से मुखातिब हुए। क्या है? जनाब, मेरा नाम मोहनदास है। उस बच्चे ने बहुत चास्तगी से जवाब दिया, जिसको सुनकर इंस्पेक्टर साहब ने कहा, तुम ज़रूर एक दिन नाम पैदा करोगे। इंस्पेक्टर साहब का कहना सच हुआ। उस बच्चे ने आगे चलकर बड़ा नाम पैदा किया। उसने हमारे मुल्क हिंदुस्तान को गुलामी से निजात दिलाने का रास्ता दिखाया। उसने हमको आज़ाद कराया। खुद बड़ी बड़ी मुसीबतें झेली, मगर हमारे आराम के लिए बहुत कुछ किया। उसने मुल्क और कौम की फलाह बहबूद के लिए एक दो नहीं सैकड़ों काम किए। उसने अपनी सारी ज़िंदगी अपने वतन और वतन वालों की खिदमत करते ही गुजार दी। एक दिन अपनी जान दे दी। वो मर गया, मगर उसका नाम और काम अमर हो गया। हम सब उसकी इज़्ज़त करते हैं, सारी दुनिया उसकी इज़्ज़त करती है। उसका नाम बड़े अदब और एहतराम से लिया जाता है। हम हिंदुस्तानी मोहब्बत से उसको बापू कहते हैं और सारी दुनिया उसको हिंदुस्तानी कौम के मेमार की हैसियत से जानती है। वो कौम का बाप भी कहलाता है और बहुत सच्चा, ईमानदार, नेक होने के सब महात्मा भी कहलाता है। आज तक हिंदुस्तान में जितने भी बड़े आदमी पैदा हुए, उन सब में वो भी शामिल है, और ये सिर्फ इसलिए कि उसने शुरू ही से झूठ से नफरत की और सच बोलने की आदत डाली। सच है, सच का नाम का। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।